हेलो मैम। हेलो। वेलकम टू ओटी फॉर किड्स फैमिली। मैम आप कुछ बताएं अपनी फैमिली के बारे में, अपने बच्चे के बारे में। सो माई सेल्फ दिव्या और मैम मेरा बेटा है 5 साल का। आई एम अ सिंगल पेरेंट। आई एम सेपरेटेड फ्रॉम माई हस्बैंड ड्यू टू पर्सनल रीजंस। और फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं जिनके साथ मैं रहती हूँ, माई मदर एंड फादर। सो वी ऑल आर 4 देयर इन दी फैमिली। आपको कब अपने बच्चे के बारे में पता लगा? एट व्हाट एज आपको पता लगा कि कंसर्न्स हैं जो मेरा चाइल्ड फेस कर रहा है? मैम उसका ऑटिज़म मुझे जो पता चला एट द एज ऑफ 1.5। ओके। तो ही गॉट डायग्नोसिस बाय हिज डॉक्टर। जहाँ से मतलब मैंने जहाँ पे वो पैदा हुआ था मैंने वहीं फर्स्ट उसे कंसर्न किया था, बिकॉज़ उसका ना हर चीज़ में डिले था। वॉकिंग डिले थी और मतलब सिटिंग डिले थी और नेक होल्डिंग जो होता है बच्चे का वो डिले था। तो मतलब आई कांटेक्ट भी डिले था। तो फिर मैंने सबसे पहले उन्हीं डॉक्टर को रीच आउट किया था। और मैं सिर्फ एक नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी कि जस्ट वो इंजेक्शंस और वैक्सीनेशंस जो लगते हैं। तो मुझे उस टाइम पे डॉक्टर ने बताया कि इसके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन तब भी उन्होंने आइडेंटिफाई ये नहीं किया कि ये ऑटिस्टिक है, बट उन्होंने ये बोला कि डिले है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप इसके साथ फिर चेकअप करवाओ। देन आफ्टर दैट मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डॉक्टर्स सर्च किए, बट पहले फिर मैंने उनके कंसर्न के बाद अपने फैमिली डॉक्टर को कंसर्न किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे कुछ ऑटिज़म जैसा लग रहा है, तो इट्स बेटर कि आप सर्च करके और जो भी इसका डॉक्टर है जो इन चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं आप उनको कंसर्न करें। देन आई टुक एन अपॉइंटमेंट ऑफ गंगाराम डॉक्टर, जो हैं डॉक्टर प्रवीण सुमन, बहुत फेमस है। मैंने उनका अपॉइंटमेंट लिया एंड देन मैंने वहाँ से मुझे डायग्नोज हुआ कि येस ही इज़ ऑटिस्टिक। तो आपने फर्दर क्या स्टेप्स लिए जब आपको ये पता लगा कि उसमें ऑटिस्टिक फीचर्स आ रहे हैं पर में? मेरे को थेरेपीज़ ही रिकमेंड की थी डॉक्टर्स ने हाँ कि जी। आप थेरेपीज़ करवाओ, क्योंकि थेरेपी इज़ दी ओनली ट्रीटमेंट फॉर दिस डिसीज़। बेसिकली कोई मेडिसिन नहीं है कि आप इम्प्रूव कर सकते हो देकर। सिर्फ आपको इसका ओटी कराना होगा, स्पीच थेरेपी, और फिर अगर ये मतलब इफ़ हिज बिहेवियर इज सेटल डाउन देन आप आगे कर सकते हो एजुकेशन पे एंड ऑल। तो इसलिए तो आपको ओटी फॉर किड्स के बारे में कहाँ से पता लगा? मैम मेरे को एक्चुअली पहले मैं रजौरी में एक है सेंटर, वहाँ से ट्रीटमेंट ले रही थी। वहाँ से इसकी थेरेपीज चल रही थी। फ़र्क था, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, बट नॉट अ मेजर चेंज इन हिज बिहेवियर। देन वहाँ पे एक दो पेरेंट्स से मैंने सुना था जिन्होंने चेंज कर लिया था। वो आई गेस आप यहाँ पे आते थे तो उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ कंसर्न करो। देन फिर मैंने गूगल से नंबर लेके यहाँ कॉल किया, 9 टू 10 अपॉइंटमेंट। आपने कौन कौन सी थेरेपीज ली ओटी फॉर यहाँ पे मैंने मैम ओटी ली है, स्पीच ली है, और अब मैं स्पेशल एजुकेशन ले रही हूँ। अब क्या चेंजेस हैं? मैम बहुत चेंजेस, ऑनेस्टली बहुत चेंजेस हैं। मैं आपको बता दूँ मतलब मेरा बेटा ऐसा है कि कहीं सोशली इन्वॉल्व नहीं होता था। किसी के घर जाना तो रोना, प्ले एरिया जाना तो रोना, इवन दो स्कूल भी नहीं जाता था। मैंने पहले किसी स्कूल में इसका एडमिशन लिया था, तो वहाँ पे ये क्या करता था कि एक गार्ड के साथ ही रहता था, बैठा ही रहता था, हिलता नहीं था। तो कंप्लेंट आती थी कि बस गार्ड को नहीं छोड़ता है, बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं होता है। बट आफ्टर हिज ऑक्यूपेशनल थेरेपीज बहुत चेंजेस आए। मतलब इसके मुझे जो स्कूल से फीडबैक मिला वो ये है कि मैडम हमने बच्चों को यहाँ से यहाँ देखा है, मतलब विद इन 7-8 मंथ्स कि इतने चेंजेस हैं। बच्चों के साथ खेलता है एंड इवन अब उसकी स्पीच भी है, काफ़ी चीज़ें वो बोलता है। बट हाँ थोड़ा सा अभी है कि डिले है सेंटेंसेस बोलने में, बट स्टिल लॉट चेंजेस। मैं बोलूँगी कि इम्प्रूवमेंट ऑफ मतलब इम्प्रूव जो वो हुआ है पोस्ट थेरेपी इज़ अराउंड 70%। ये मुझे उसके स्कूल के प्रिंसिपल से भी सुनने में मिला कि मैडम बहुत चेंजेस हैं। उन्होंने खुद ने ये फीडबैक अभी जब इसका रिजल्ट था, एंड ही गॉट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो ड्यू टू हिज चेंजेस इन बिहेवियर। तो काफ़ी चेंजेस हैं। आप दूसरे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहिए? मैम मेरा यही मैसेज है कि थोड़ा सा काम रहना पड़ता है, पेशेंस रखनी पड़ती है, ठीक है। आप कोऑपरेट करो अपने थेरेपिस्ट के साथ भी, जो वो आपको सजेस्ट करते हैं वो करो। दे आई मस्ट से दे आर गॉड टू अस। अगर वो हमारे बच्चों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो दे आर गॉड टू अस। तो आप उनको एक बार ही सुनो
कि वो क्या बोल रहे हैं, और जो वो आपको बोलते हैं आप उसे फॉलो करो, बट ऑल यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। अगर बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, गुस्सा आता है, आई नो, मुझे भी आता है, समटाइम्स मन करता है थप्पड़ मार दूँ, बट वो हमें नहीं करना है। वी हैव टू बी पेशेंट ऑन इट, और पेशेंस ही रखोगे तभी कुछ होगा। मतलब इट्स नॉट लाइक कि मिरेकल हो जाएगा 3 मंथ्स में, नहीं, इट्स अ लॉन्ग जर्नी और चेंजेस आएंगे, सो यू हैव टू बी